हमारे गरीबी के दिन थे, बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब सुखी के दिन आने थे तो आप सबको पता है, हम उसका बचपन भी देखे। आपको आना पड़ेगा, माताओं बहनों को इसी तरह से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके अंकिता भंडारी को न्याय मिल सकता है। हम माँ बाप है ना, बस हमको ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। 18 सितंबर साल 2022 का वो काला सच जो आप सबको हैरान कर देगा। मर्डर केस के बाद गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला, अदालत का फैसला आया, 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और तीनों जेल में आज हैं। मर्डर केस के 3 साल 8 महीने बाद लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है कि उसे इंसाफ दिया जाए। सवाल है, जिस केस की सजा सुना दी गई है और आरोपी जेल में सजा काट रहा है, फिर अचानक वो केस कैसे जिंदा हो गया? क्या 3 साल 8 महीने पहले जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो बेकसूर है? क्या वो सजा गलत है? नमस्कार, जीवन 24 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आंचल सिंह। बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी केस की। 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट से अंकिता अचानक गायब हो गई थी। अंकिता रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। गायब होने के बाद थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई। 24 सितंबर साल 2022 को लाश मिली। लाश मिलने से पहले ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वो थे बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य और पुलकित के 2 दोस्त अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर। रिजॉर्ट था बीजेपी नेता विनोद आर्य का। आरोप था कि तीनों ने अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस मांगी थी। वो क्या एक्स्ट्रा सर्विस हो सकती है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप भी समझ गए होंगे। जब अंकिता ने इन लोगों को सर्विस देने से मना किया तो तीनों ने बदतमीजी की और उसे मार दिया। सवाल है कि मार दिया या क्या हुआ, इसका तो ना कोई सबूत है ना ही कोई गवाह, क्योंकि जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम कर रही थी वहां 19 सितंबर को कोई वीवीआईपी नेता आने वाले थे, जिसके लिए पुलकित और उसके 2 दोस्त अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस की बात कर रहे थे। 18 सितंबर की रात अंकिता पुलकित के 2 दोस्तों के साथ बाहर गई थी। गए तो 4 थे लेकिन लौटे मात्र 3। इन्वेस्टिगेशन में जब फुटेज देखा गया तो चारों निकले 7 थे, 2 स्कूटी से, लेकिन आए वापस 3 थे। पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो तीनों ने स्टेटमेंट दिया कि नदी किनारे अंकिता खड़ी थी और तीनों ने उसे धक्का दे दिया। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी और इस केस को खत्म कर दिया और इस केस का दी एंड हो गया। और फिर अचानक 19 दिसंबर साल 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उर्मिला सानावार नाम की एक महिला सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करती है और दावा करती है कि अंकिता भंडारी के कातिल बहुत बड़े वीवीआईपी नेता है, जिसे उस वक्त उत्तराखंड की पुलिस, पॉलिटिशियन पावर ने बचा लिया था। वीडियो में महिला ने वीवीआईपी नेता का नाम भी लिया है। पॉलिटिशियन, पार्टी, मीडिया और सोशल मीडिया पर इस नेता का नाम न लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को रोक लगा दिया है कि कोई इस केस में उनका नाम नहीं लेगा। इस केस पर सीएम भी सफाई दे रहे हैं। सीएम का क्या कहना है कि जिस वीवीआईपी नेता का नाम लिया जा रहा है, जो 19 सितंबर को वहां पहुंचने वाले थे, वो दरअसल 10 सितंबर से 20 सितंबर तक उत्तराखंड में थे ही नहीं। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है। इसके बाद जो है कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं, हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए। उम्र कैद की सजा हो रही है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी, ये हमारे महामंत्री हैं, अगर ये किसी आरोप में दोषी होंगे और जेल ये चले जाए, प्रभारी जी हमारी, बताइए मुझे, तो अगर ये जेल जा रहे होंगे, सजा हो रही होगी, तो क्या इनका नाम नहीं बताएंगे? उन तीनों ने नाम बताना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रकरण आया है, बहुत गंभीर प्रकरण है। अंकिता का कत्ल क्यों और कैसे हुआ और बीजेपी का वो वीवीआईपी नेता कौन है, इस ऑडियो और वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड के लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अंकिता के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी से अंकिता भंडारी केस के फिर से जांच करने की मांग भी रखी है। अंकिता के पिता ने भी मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। कहा अंकिता भंडारी केस की जांच दोबारा होनी चाहिए और ये जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग अब खून से लिखे गए सवालों तक पहुंच गई है। अल्मोड़ा की 2 सगी बहनों ने अपने खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पूछा है कि जब एक बेटी को न्याय नहीं मिलता तो बाकी बेटी कैसे सुरक्षित है। हालांकि 5 जनवरी 2026 को ही उर्मिला ने सोशल मीडिया पर फिर
एक पोस्ट डाला है और जवाब भी दिया है कि उर्मिला का कहना था कि अंकिता भंडारी मर्डर केस पे जो खुलासा हुआ है वो 1 नवंबर 2025 को हुआ था। उसी दिन उसने ऑडियो रिकॉर्ड किया था। इस पोस्ट में उर्मिला ये शक भी जता रही है कि शायद उनका ये मोबाइल अब गायब ना कर दिया जाए। सरकार और पुलिस की तरफ से तमाम भरोसे दिलाए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। खुद अंकिता भंडारी के पिता ने भी इस बात का समर्थन किया है। पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की मांग पर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24।